दोस्तों आज के वीडियो में बात करूंगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर को बिना टाइमर से कैसे बनाया जा सकता है। अगर आपका टाइमर ख़राब हो गया है या फिर आपके पास ये टाइमर अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में आप स्टार डेल्टा स्टार्टर को कैसे रन करा सकते हैं। इसको पहले मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है। उसके बाद मैं प्रॉपर तरीके से इसका सर्किट डायग्राम के थ्रू कनेक्शन समझाऊंगा। हमें करना क्या होगा, अपना ग्रीन पुश बटन को थोड़ी देर के लिए दबा के रखना होगा। इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो सबसे पहले हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा और जैसे ही स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो हमारा मेन कॉन्टैक्टर भी ऑन हो जाएगा। जो काम हमारा टाइमर करता था कि हमारा सबसे पहले टाइमर में सप्लाई जाती तो टाइमर हमारा स्टार कॉन्टैक्टर को ऑन करा देता और थोड़ी देर बाद हमारे डेल्टा को ऑन कराता। एज इट इज हमें क्या करना है, अपना ग्रीन पुश बटन दबा के रखना है। मैं एक बार आपको ऑन करके दिखाऊं। जैसे ही हमने ग्रीन पुश बटन दबाया हमारा स्टार कॉन्टैक्टर होल्ड हुआ और मेन कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया। थोड़ी देर बाद जैसे 8 या 10 सेकंड बाद हम ग्रीन पुश बटन को छोड़ेंगे तो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और स्टार कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। मेन कॉन्टैक्टर ऑलरेडी ऑन था और अभी भी ऑन है। अभी हम अपना रेड पुश बटन दबा करके इस स्टार्टर को ऑफ कर सकते हैं जैसा आप देख रहे हैं। अब फिर से मैं आपको एक बार ऑन करके दिखाऊं तो ग्रीन पुश बटन को दबाते ही हमारा स्टार और मैन ऑन हो रहा है। जैसे ही हम छोड़ रहे हैं तो हमारा डेल्टा ऑन हो जा रहा है। दोस्तों मैं अभी आपको एक बार सर्किट डायग्राम दिखा देता हूं। माफ़ी चाहूँगा, मैंने प्रिंट नहीं निकलवा पाया है, इसीलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ऊपर देखेंगे तो हमारा सर्किट ब्रेकर है जो हमने कंट्रोलिंग के लिए यूज किया हुआ है। उसके बाद सप्लाई हमारा ओवरलोड रिले में जाती है। इसके बाद हमारा NC स्टॉप पुश बटन एंड NO स्टार्ट पुश बटन। और उसके बाद हमें क्या करना होता है, जैसे ही अपना ग्रीन पुश बटन दबाते हैं तो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर को हमने ऑन कराना होता है। सबसे पहले अपने स्टार कॉन्टैक्टर को ऑन कराते हैं, लेकिन स्टार कॉन्टैक्टर को ऑन कराने के लिए हम डेल्टा का NC यूज करते हैं। अगर डेल्टा का NC यूज नहीं करेंगे तो डेल्टा और स्टार एक दूसरे के साथ इंटरलॉक नहीं होंगे। इस वजह से हम डेल्टा का NC यूज करते हुए स्टार के A1 या फिर कॉइल में सप्लाई देते हैं। दूसरी साइड से हम न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं। तो सारे कनेक्शन मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा देता हूं। सबसे पहले मैं न्यूट्रल का वायरिंग करूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल मैंने स्टार, डेल्टा और मैन के अंदर लगा दिया है जो हमारे तीनों कॉन्टैक्टर हैं। आप देखेंगे तो यहाँ मैंने न्यूट्रल का वायरिंग कर लिया है एज इट इज। जो हमारे कॉन्टैक्टर का A2 पॉइंट है यहाँ मैंने न्यूट्रल लगा दिया है। दूसरे कॉन्टैक्टर का A2 पॉइंट है यहाँ भी न्यूट्रल लगाया है। और इधर मेन कॉन्टैक्टर का A2 पॉइंट है यहाँ भी मैंने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। जो मैंने अपना कंट्रोलिंग के लिए यहाँ RCCB लगाया हुआ है उससे उठा करके इन कॉन्टैक्टर के ऊपर हम एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर लगा लेते हैं जहाँ हमें NO-NC के पॉइंट का रिक्वायरमेंट होगा। आप देखेंगे तो जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है इसको एड एंड ब्लॉक भी कहा जाता है, जिसके ऊपर सिर्फ हमें NO और NC के 2 कॉन्टैक्ट मिलते हैं जो हमें कॉन्टैक्टर के अंदर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। चाहे तो आप कॉन्टैक्टर के NO-NC यूज कर सकते हैं, चाहे आप तो अलग से एड एंड ब्लॉक या ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे 13 और 14 नंबर NO है, यहाँ 21 और 22 नंबर NO है। हमारे पास ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट अवेलेबल है तो हम ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा लेते हैं आज के ऊपर कुछ इस तरीके से। यहाँ तीनों कॉन्टैक्टर के ऊपर हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा लेंगे। ये उल्टा अभी मैं सेट कर रहा था, इस वजह से सेट नहीं हो पाया। तीनों कॉन्टैक्टर के ऊपर मैंने ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा लिया है। अब जो मेरा फेज वायर होगा उसको मैं अपना इस सर्किट ब्रेकर से उठा करके यहाँ ओवरलोड रिले में लेकर के आऊँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कनेक्शन करना है। यहाँ से हमने फेज वायर उठाया और इसको ओवरलोड रिले के 95 नंबर पॉइंट में लेके आना है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ। आप देखेंगे तो ओवरलोड रिले का 95 और 96 NC पॉइंट होता है। आप चाहें तो अपना सप्लाई को उठा करके 96 में दे सकते हैं और 95 से आउट करके जो हमारा NC पुश बटन होता है इसके अंदर लेके जा सकते हैं। आप चाहें तो 95 नंबर में सप्लाई देके और 96 नंबर से एक सप्लाई को आउट करके इसको रेड पुश बटन में लेकर के जाएंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ से हम सप्लाई को आउट करेंगे और इसको लगा देंगे जो हमारा रेड पुश बटन होता है इसके इनपुट पॉइंट में। कुछ इस तरीके से दोस्तों हम कनेक्शन करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ मैंने ऑलरेडी एक वायर लगाया हुआ है जो मैंने इधर कनेक्ट किया हुआ है। ये डिजिटल इंडिकेटर है, इसके अंदर एक फेज देना है हमें, इस वजह से यहाँ मैंने ये तार कनेक्ट कर दिया है।
अपना रेड पुश बटन से सप्लाई आउट होके ग्रीन पुश बटन में आती है और ग्रीन पुश बटन से सप्लाई को आउट करके हमें कहाँ लेके जाना है, जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है इसके एनसी पॉइंट में, जैसा मैंने अभी आपको ड्राइंग में दिखाया था। आप चाहें तो ड्राइंग को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम ग्रीन पुश बटन से सप्लाई को आउट करेंगे और इस सप्लाई को अपना डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी पॉइंट में लगाएंगे, जैसा हमने अपना ड्राइंग में समझा था। कुछ इस तरीके से हम डेल्टा पॉइंट का एनसी यूज कर लेंगे और ऊपर वाला जो एनसी पॉइंट है यहाँ से सप्लाई को आउट करके और इसको दोस्तों लगा देंगे जो अपना स्टार कॉन्टेक्टर है इसके A1 पॉइंट में, जहाँ मैंने आपको पहले ही समझाया कि A2 पॉइंट में हमने न्यूट्रल दे रखा है और जो हमारा A1 पॉइंट है यहाँ हमने फेज कनेक्ट कर दिया अपना डेल्टा का एनसी यूज करते हुए। अब मैं आपको एक बार सर्किट डायग्राम दिखा देता हूँ। दोस्तों, अभी आपने देखा कि हमने स्टार कॉन्टेक्टर को ऑन करा लिया है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में पहले हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होता है और मैन कॉन्टेक्टर ऑन होता है। तो मैन कॉन्टेक्टर को ऑन कराने के लिए आप देखेंगे कि स्टार कॉन्टेक्टर का हमने एनो पॉइंट यूज किया हुआ है और जो मैन कॉन्टेक्टर है उसका एनो पॉइंट यूज किया है इसको होल्ड करने के लिए मैन कॉन्टेक्टर को। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो हमारे स्टार के एनो पर सप्लाई है वो अपना ग्रीन पुश बटन के इनपुट से आई हुई है। दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे हमारा ग्रीन पुश बटन है, तो ग्रीन पुश बटन के इनपुट या फिर जो हमारा रेड पुश बटन का आउटपुट होता है यहाँ से हम एक सप्लाई को आउट करेंगे, क्योंकि ये दोनों जगह से एक ही बात है, चाहे आप यहाँ से सप्लाई आउट करो या यहाँ से करो। और इस सप्लाई को ले जा करके कनेक्ट कर देंगे जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर के ऊपर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा है इसके एनो पॉइंट में। आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ एनो पॉइंट पर सप्लाई कनेक्ट कर दी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। अब इस एनो के आउटपुट से सप्लाई ले जा करके जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है इसकी कॉइल के अंदर कनेक्ट करना है। दोस्तों, आप देख पाएंगे कि जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है इस स्टार के एनो से सप्लाई को आउट करके और इसको ले जा करके मैंने कनेक्ट कर दिया है जो मेरा मेन कॉन्टेक्टर है इसके A1 पॉइंट पर। और अभी क्या करना है कि मेन कॉन्टेक्टर के A1 से ही एक लूप उठा करके मेन कॉन्टेक्टर का एनो यूज करना है इस मेन कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए। और जो एनो के इस साइड पर सप्लाई होगी वो हमें अपना ग्रीन पुश बटन के आउटपुट से ही देना है। तो ग्रीन पुश बटन की सप्लाई यहाँ पर आई है आउटपुट में, तो यहीं से एक सप्लाई उठा करके हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे कि स्टार कॉन्टेक्टर का जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है इसके इनपुट पर ग्रीन पुश बटन से हमने सप्लाई लगाई थी, तो यहीं से एक सप्लाई को आउट करके इधर मेन कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एनो में इनपुट करा दिया है और यहाँ से सप्लाई आउट करके मेन कॉन्टेक्टर के A1 पर लगा दिया है। ऐसे करके हमारा मेन कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा और मेन कॉन्टेक्टर को जो सप्लाई मिलेगी वो पहले यहाँ से मिलेगी। अगर हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा तब हमारा मेन कॉन्टेक्टर भी ऑन होगा। एक बार मैं इस स्टार्टर को आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। अभी हमारा स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर चलने चाहिए। जैसे ही अपना ग्रीन पुश बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा स्टार और मेन दोनों कॉन्टेक्टर होल्ड हो रहे हैं। जैसे ही अपना ग्रीन पुश बटन छोड़ रहे हैं तो स्टार बंद हो जा रहा है, लेकिन अभी डेल्टा ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अभी डेल्टा की सप्लाई कनेक्ट नहीं करी है। आपको फिर से एक बार ऑन करके दिखा दूँ। जैसे ये इंडिकेटर भी अभी हमारा नहीं जल रहा है क्योंकि यहाँ हमने न्यूट्रल नहीं दिया है। पहले हम इसमें भी एक न्यूट्रल लगा देते हैं तो ये भी हमको जलता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, आप देखेंगे कि डिजिटल इंडिकेटर के अंदर मैंने न्यूट्रल लगा दिया है अपना सर्किट ब्रेकर के आउटपुट से। अब मैं एक बार इस स्टार्टर को आपको अगेन ऑन करके दिखाता हूँ। पहले हम सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन किया तो यहाँ हमारा सप्लाई शो हो रही है। अब ग्रीन पुश बटन को दबाएंगे तो आप देखेंगे कि स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया है। अभी हमारा डेल्टा ऑफ है, तो डेल्टा को ऑन करने के लिए हम एक बार सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, फिर आगे समझेंगे। दोस्तों, यहाँ देखेंगे कि डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए पहले हमें मेन कॉन्टेक्टर का एनो पॉइंट यूज करना है, क्योंकि जब हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा उस कंडीशन में हमारा डेल्टा ऑन होना चाहिए, तब जब स्टार बंद हो जाए। तो यहाँ हम एक स्टार का एनसी यूज कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही हमारा स्टार बंद होगा तो एनसी एज इट इज एनसी का काम करेगा। जब तक स्टार हमारा चालू रहेगा तब तक एनसी एनो रहेगा और डेल्टा ऑफ रहेगा। तो मेन कॉन्टेक्टर एनो में आप देखेंगे कि यहाँ इनपुट पर सप्लाई आई हुई है, तो जो एनो का आउटपुट है ये हमारे कॉन्टेक्टर के A1 में गया है और A1 पर जो तार आया हुआ है वो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर के एनो से आया हुआ है। तो हमें आसानी हो जाएगी, ज़्यादा तार हमारा खर्च नहीं होगा।
यहीं NO से एक लूप उठाएंगे और इसको NC वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, और इस NC के आउटपुट से एक वायर ले जाएंगे और इस NC का आउटपुट ले जा कर के कनेक्ट कर देंगे जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर का A1 पॉइंट है इस साइड में। ऐसे करके हमारा कनेक्शन हो जाएगा जो काफ़ी आसान होगा। अब मैं आपको एक बार इस स्टार्टर को ऑन करके दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा इधर से निकल गया है, माफ़ी चाहूँगा। हम दोबारा से लगा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने घर की बात है। ऐसे करके हमारा कनेक्शन हो गया। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से इस स्टार्टर को ऑन करके दिखाता हूँ। दोस्तों, ट्रायल करने के लिए पहले हमें अपना सर्किट ब्रेकर ऑन करना होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ सप्लाई आ गई है। अब ग्रीन पुश बटन को हम दबाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा स्टार कॉन्टैक्टर और मैन कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया। जैसे ही छोड़ेंगे तो हमारा स्टार बंद हो जाएगा, डेल्टा और मैन होल्ड हो जाएंगे। यहाँ हमने किसी भी टाइमर का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी हम अपना स्टार डेल्टा स्टार्टर को प्रॉपर तरीके से रन करा पा रहे हैं। एक बार मैं आपको फिर से दिखाऊं, स्टार्टर मेरा ऑफ हो गया। जैसे ग्रीन पुश बटन दबा के रखूंगा तो स्टार और मैन होल्ड हो जाएंगे, जैसे ही छोड़ूंगा तो डेल्टा और मैन होल्ड हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस स्टार्टर का एनिमेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो इधर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप सभी स्टार्टर का प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो इधर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जल्दी ही मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।